हेलो एवरीवन। आज हम डिफरेंट टॉपिक स्टडी करेंगे। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये एक्चुअल में बीसीए, बीटेक, पीई, सीएस, आईटी, ईसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डेटा कम्युनिकेशन है क्या। डेटा कम्युनिकेशन इट मीन्स टू एन एक्सचेंज ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज वायर केबल। मतलब कोई भी दो डिवाइसेस के बीच में एक मीडियम के साथ कोई भी डेटा एक्सचेंज होता है, उसको हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, एक प्रोटोकॉल है सेंडर के पास, एक मैसेज है हमारे सेंडर के पास, वो एक मीडियम, एक वायर के थ्रू रिसीवर को मैसेज सेंड करता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर तक पहुंचती है, उसको ही हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। इट कैन बी लोकल और रिमोट। इट इन लोकल कम्युनिकेशन यूजुअली प्लेस ओवर फेस टू फेस, वाइल रिमोट कम्युनिकेशन टेक प्लेस ओवर डिस्टेंस। अगर हम लोग उसको लोकली कोई डेटा को भेज रहे हैं, तो जैसे मैंने एक वायर के थ्रू इस फिगर में दिखा रखा है कि एक सेंडर ने मेल अपना टाइप किया और दूसरा दूसरे को भेज दिया, तो ये आपका एक फेस टू फेस तरीके से हो जाएगा कम्युनिकेशन। लेकिन अगर आपको रिमोट, अगर दूर भेजना है, लॉन्ग डिस्टेंस भेजना है, तो फिर हम उस पर डिफरेंट वैक्यूम मीडियम या कोई अदर डिवाइसेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, जब हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के: मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम एंड प्रोटोकॉल्स। सबसे इम्पोर्टेंट टर्म जो हमारे दिमाग में आता है कि प्रोटोकॉल्स क्या हैं। द टर्म प्रोटोकॉल इज यूज टू रेफर टू ए वेल नोन सेट ऑफ रूल्स एंड फॉर्मेट टू यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन between process in order to perform a given task. A protocol define rules and convention for communication between network device। मतलब एक प्रोटोकॉल्स वो होते हैं जो हम सेट किए जाते हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब इस रूल्स से हम सेंडर से लेंगे और इसी रूल्स पर हम रिसीवर को भेजेंगे। मतलब एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन आप कह सकते हैं, एक फॉर्मेट है, उसको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। मैसेज, जो हम सेंडर के पास मैसेज होता है, जो हम रिसीवर को सेंड करते हैं, वो हमारा एक मैसेज है। सेंडर जो सेंडर है और जो मैसेज को रिसीव करेगा वो हमारा रिसीवर है। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? वो मीडियम आपका वैक्यूम भी हो सकता है, फाइबर केबल्स भी हो सकती है, या लैन केबल भी हो सकती है। कोई भी मीडियम से जिससे हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, वो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम होता है। आगे समझते हैं सिग्नल रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है कि भाई एनालॉग सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल क्या है, तो उसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सिग्नल रिप्रेजेंटेशन है क्या? सिग्नल्स आर द इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स यूज्ड टू एनकोडेड एंड ट्रांसमिटेड डेटा। मतलब सिग्नल्स जो है हमारी इलेक्ट्रिक हो सकती हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स होती हैं, जो एनकोडेड होती हैं और जो हम ट्रांसमिटेड करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ ए टेलीफोन कन्वर्सेशन ओवर टेलीफोन लाइन। एक टेलीफोन लाइन से एक ट्रांसमिशन से हम टेलीफोन लाइन यूज करते हैं, तो उसमें एक कॉल को दूसरी कॉल तक, दूसरे कॉल जाने में जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इम्पल्स होता है, वही हमारा सिग्नल है। सिग्नल क्या है? सिग्नल मीन्स विच कंटेन सम इंफॉर्मेशन। जिसके पास एक इंफॉर्मेशन है वो सिग्नल है। जैसे कि हम ट्रैफिक लाइट में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास 3 सिग्नल होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो रेड क्या है? मतलब रुकने का वहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि आपको यहाँ पे स्टॉप होना है। मतलब सिग्नल्स वो हैं जिसके पास इंफॉर्मेशन है। ओके, तो टाइप ऑफ सिग्नल्स को डिस्कशन कर लेते हैं। पहला है एनालॉग सिग्नल। ए साइन वेव इज नॉन एज एनालॉग सिग्नल। जो साइन वेव होती है वही हमारी एक एनालॉग सिग्नल होती है। एनालॉग सिग्नल आर ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम वेरिंग क्वांटिटी इन कंटिन्यूअस सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या है? ए डिजिटल सिग्नल
यूज डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट वैल्यूज मीन्स होता है कि वो 0 और 1 की फॉर्म में ही आएगा। इट डिनोटेड बाई स्क्वायर वेव, क्योंकि स्क्वायर वेव इसलिए बनती है क्योंकि या तो उसकी वैल्यू 1 होगी या उसकी वैल्यू 0 होगी। देखिए अब ये दोनों सिग्नल को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। ये आपका एनालॉग सिग्नल है और ये आपका डिजिटल सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, एक पॉइंट से वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव वे में, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है, और ये नेगेटिव वे में जाएगा, ये भी इसका नेगेटिव एम्पलीट्यूड हो जाएगा। और ये जो है डिजिटल सिग्नल है, ये देखिए हमने, ये सिग्नल है मेरे पास 1 0 0 1 0 1, इसको मैंने सेंड किया है डिजिटल फॉर्म में। कैसे, ये देखिए स्क्वायर वेव बन रही है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, 0 पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 0 पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर 1 हो गया है, फिर 0 हो गया है, फिर 1 हो गया है। तो डिजिटल और एनालॉग सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे हम समझेंगे नेटवर्क एप्लीकेशंस क्या है। ईमेल है नेटवर्क एप्लीकेशन में, हम क्या सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ईमेल है। आज के टाइम पे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल करते हैं, बस हम लोगों ने अपना मेल आईडी बनाया, मेल खोला, और जिसको हमें भेजना है उसकी ईमेल एड्रेस पे हम आसानी से मेल कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज के टाइम में बहुत ही, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स है, यहाँ ओ कर लीजिएगा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फंड हो गया, डिजिटल मीडिया से आजकल हम लोग फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग, ई डिस्टेंस लर्निंग, जैसे हम और आप नेटवर्क एप्लीकेशन से ही यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं और यूट्यूब से ही लर्न कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर मैं पीडीएफ शेयर करता रहता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क। सबसे पहले आता है लैन। लैन होता है, मैन होता है और वैन होता है। लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे पहले हम समझेंगे लैन क्या है। ये आते हैं एग्जाम में, तीनों ही आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझिए। लैन आर मोस्ट ऑफन डिस्क्राइब्ड एज प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क। लैन एक ऐसा नेटवर्क है जो बहुत ही सिक्योर होता है, बहुत ही कम डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। इट इज लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, नेमली एन ऑफिस बिल्डिंग, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स एंड कॉलेज कैंपस। जो भी कनेक्टिविटी हम लोगों की ऑफिस में या बिल्डिंग में या कॉलेज में हम यूज करते हैं, लैन के थ्रू यूज करते हैं। लैन केबल होती है, उस लैन केबल को अपना सिस्टम में लगाया और हम नेट एक्सेस कर सकते हैं इजीली, लेकिन बहुत ही कम एरिया में होता है। ये ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं है, ये बिल्डिंग ब्लॉक के लिए ही यूजफुल है। लैन आर मेनली यूज्ड फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यहाँ पर ही लैन ज़्यादा यूज होता है क्योंकि लिमिटेड एक्सेस चाहिए, लिमिटेड लोग उसको यूज करते हैं। तो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में या ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में सेटअप किया और वहां से हम लैन के थ्रू अपने सिस्टम्स कनेक्ट कर लिए, ये हमारा लैन होता है। ये देखिए पूरा नेटवर्क आपके फिगर में आ गया है कि लैन है, लैन सेटअप कर रखा है हमने, सर्वर रूम बना के उसमें लैन केबल डिस्ट्रीब्यूट करके हमने सारे कंप्यूटर अपने लैन केबल से जोड़ लिए हैं। एडवांटेजेस क्या है, फाइल एंड प्रोग्राम शेयरिंग। जो फाइल्स हैं हम लोग आपस में शेयर करते हैं, जो हमारी सीक्रेट फाइल है कि हम नहीं चाहते हम किसी और को दें, तो हम इजीली लैन के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हैं फाइल एंड प्रोग्राम्स को। इट कैन हेल्प मेक द कंप्यूटर डू द जॉब ऑफ एन ऑफलाइन इंटर कम्युनिकेशन। मतलब ये हेल्प करता है कंप्यूटर को, क्या कहते हैं, जो भी हमारी ऑफलाइन कम्युनिकेशन है, इंटर कम्युनिकेशन है, उसमें ये हेल्प करता है। डिसएडवांटेज क्या है, विद सिंगल लाइन इज सर्विस इंटरप्शन। हाँ, जब सिंगल लाइन होगी तो हमारा थोड़ा सा सर्विस का इंटरप्शन हो सकता है,
ठीक है। इट हैज़ लिमिटेड रेंज ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बहुत ही कम एरिया के लिए लैन है, ज़्यादा बड़े एरिया के लिए लैन नहीं है। फिर अगर हम और ज़्यादा ब्रॉड करेंगे तो फिर वो वैन हो जाता है, और ज़्यादा ब्रॉड करेंगे तो फिर वो वैन हो जाता है, मैन और वैन हो जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे मैन को भी और वैन को भी। अब हम समझते हैं मैन। इट इज़ ए मीडियम साइज नेटवर्क, मतलब ये मीडियम साइज तो है बट ये लैन से बड़ा है लेकिन वैन से छोटा है। मैन आर यूज्ड टू बिल्डिंग नेटवर्क विद डेटा कनेक्शन स्पीड फॉर सिटी एंड टाउन। जब हम एक सिटी और टाउन को कनेक्टिविटी देते हैं, जैसे टावर लगा दिया हमने पूरी सिटीज में, एक एरिया वाइज पर्टिकुलर कर दिया। अगर हम एक एरिया में, आप मान लीजिए लखनऊ में रहते हैं, तो लखनऊ में जो मैंने टावर लगाए हैं जगह जगह मोहल्ले में या उसमें टाउन में लगाए हैं, तो उस टाउन के लिए वो लैन का काम करेंगे। बट जब वो धीमे धीमे कनेक्ट होकर पूरी सिटी और टाउन बन जाएंगे तो फिर वो मीडियम साइज नेटवर्क हो जाएगा, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा, मैन हो जाएगा वो। मैन आर टिपिकली कवर्ड एन एरिया बिटवीन 5 to 50 किलोमीटर डायमीटर। सर्कल से हम लोग इसको मेजर करते हैं कि जो 50 किलोमीटर तक का एरिया है जो उसको नेटवर्क देगा वो हमारा मैन में आएगा। ये मैन का देख लीजिए, डिफरेंट टाइप ऑफ लेन्स आर कनेक्टेड विद मैन। अब समझते हैं एडवांटेज को। इट हैज वाइड रेंज कंपैरेटिवली लेंस, मतलब लेंस से इसकी रेंज बड़ी होती है, मैंने पहले बताया आपका। लो एरर रेट होता है, इसमें एरर रेट बहुत कम होता है, जबकि लेन में ज्यादा होता है, क्योंकि वो सिंगल लेन पे चलती है तो फिर वो ज्यादा उसमें इंटरप्शन आएगा। अक्यूमुलेटेड लार्जर नंबर ऑफ क्लाइंट्स, जाहिर सी बात है जब हम लाइन में एक बिल्डिंग ब्लॉक में लगाएंगे तो उसमें हमारे पास क्लाइंट कम होंगे। जब हम मैन में लगाएंगे तो लाइन में हमारे कई सारे हो जाएंगे और कई सारी लाइन जो होती है वो मैन में जाके कनेक्टेड होती हैं, तो वो क्लाइंट हमारे ऑब्वियसली लैन से ज्यादा मैन में होंगे। डिसएडवांटेज क्या है? लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड। हाँ, मैन के लिए लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि अगर हम बिल्डिंग में लगाएंगे तो बिल्डिंग में तो एक रूम में हमारा काम चल जाएगा, रूम में मैंने सेटअप किया और अपना शुरू कर लिया लाइन पे। बट मैन के लिए हमें एक लार्ज एरिया चाहिए होगा, जगह जगह टावर लगाने होंगे, जगह जगह सेटअप करने पड़ेंगे लाइन के, उनको फिर कनेक्ट करने के लिए एक इंटरलिंक डिवाइस का यूज करना पड़ेगा, तो एरिया आपको ज्यादा चाहिए होगा। स्लो डेटा प्रोसेस, जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ही डेटा स्लो होगा, स्लो डेटा प्रोसेस होगा। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, हाँ जब ज्यादा बड़े एरिया में लगाएंगे तो हमारे इक्विपमेंट भी एक्सपेंसिव होंगे। और अब लास्ट है वैन। इट कवर रिलेटिवली ब्रॉड ज्योग्राफिकल एरिया and that often use transmission facility provided by common carrier such as telephone companies. WAN technology generally function at the lower three layer of the OSI reference model, physical data link and the data network layer। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है DCN में OSI and TCP/IP मॉडल। इसके ये मान लीजिए कि अगर ये नहीं होगा तो डेटा कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है। OSI एंड TCP/IP ये पढ़ाऊंगा आपको, रेफरेंस मॉडल। तो जाहिर सी बात है जब लैन, छोटे छोटे कंप्यूटर को मैं लैन से कनेक्ट किया तो वो लैन बना, जब बहुत सारे लैन को कनेक्ट करके हमने मैन बनाया, अब बहुत सारे मैन को कनेक्ट करके हमने एक वैन बनाया, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे टेलीफोन कंपनीज होगी, देखिए फिगर देखिए आप, एक इसमें स्कूल भी आ रहा है, स्कूल भी आ रहा है, थर्ड पार्टी भी आ रहा है इसमें, है ना, VPN भी आ रहा है, स्कूल बिल्डिंग्स भी आ रही हैं, सब कुछ इसमें सेंट्रलाइज भी आ रहा है, सब कुछ इसमें हमने ऐड करके एक वैन बना लिया, तो ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है। ये देखिए कई सारी वैन लैन को यूज करके हम वैन बना सकते हैं। एडवांटेज क्या है? मल्टीपल यूजर्स, बिल्कुल जब लैन में हमारे पास कम थे उससे ज़्यादा हमारे पास मैन में आए तो हमारे पास वैन में बहुत सारे यूजर्स होंगे। वेरी क्विक ओवर ए लार्ज डिस्टेंस। वैन क्या है? बहुत ही हाई प्रोफाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। जैसे आज का टाइम 4G और फिर 5G अपग्रेड होने वाला है, तो ये कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा कर देगा, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे बहुत ही
जल्दी कम्युनिकेशन हो जाता है। पहले क्या था, बफरिंग बहुत हुआ करती थी, लेकिन अब आज के टाइम में बफरिंग कम हो गई है। 5G के आने के बाद बफरिंग और कम हो जाएगी। इट कैन ग्रो विदाउट बाउंड, ये मतलब कोई इसकी बाउंडेशन नहीं है, ये कितना भी ग्रो कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, हाई एरर रेट। एरर रेट इसमें हाई होता है। लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड है, जब जगह जगह हम सेटअप लगाएंगे तो हमको लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड होगा। सेटिंग अप ए नेटवर्क कैन बी एन एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड। जब इतना लंबा एरिया बनाएंगे हम कनेक्टिविटी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, तो हमारा सेटिंग ए नेटवर्क एक्सपेंसिव भी होगा, कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।